क्या आपको पता है पाकिस्तान कहाँ है? आप सोच रहे होंगे 14 अगस्त 1947 को जो पाकिस्तान बना था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन बिल्कुल नहीं, आप ये ना सोचें, उस पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है। एक पाकिस्तान और है जो भारत में है। क्या पता है आपको वो कहाँ है? वो है उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, जिसको पाकिस्तान कहा गया है। ये बयान मेरे और ये शब्द मेरे नहीं हैं, बल्कि जगत गुरु रामभद्राचार्य के हैं। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है वो मिनी पाकिस्तान जैसा लगता है। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। लेकिन मिनी तक तो बात ठीक थी, लेकिन बीजेपी के ही एक बड़े नेता संगीत सोम ने कहा कि मिनी पाकिस्तान नहीं, पूरा पाकिस्तान लगता है। और मैं आपको बताऊं, मिनी पाकिस्तान मत कहो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ऑलमोस्ट पाकिस्तान बनता जा रहा है भाई। मिनी पाकिस्तान कहाँ है? संगीत सोम ने आगे अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव में मुगलों की आत्मा है। अखिलेश यादव अंतिम मुगल शासक थे और वो कभी अब दोबारा शासक नहीं बन पाएंगे। अंदर आके बस गई है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी, और उनके लोगों के अंदर मुगलों की आत्मा घुस गई है आके। अब जरा आप बताइए, 2014 से ही जिस पार्टी की सरकार केंद्र में है, 2017 से जिस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, भारत के अन्य कई राज्यों में है, उसके शासन सत्ता में जिसकी छवि, जिसका चेहरा हिंदुत्व वाला है, जो हिंदुत्ववादी पार्टी है, और उसने एक मिनी पाकिस्तान को जन्म दे दिया, उसके शासन काल में, उसके शासन सत्ता में उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग मिनी पाकिस्तान नहीं, पूरा पाकिस्तान बन गया है। ये बातें भी धर्माचार्य रामभद्राचार्य के द्वारा कही गई है और एक बीजेपी नेता संगीत सोम के द्वारा कही गई है। रामभद्राचार्य ने कथा के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है वो मिनी पाकिस्तान जैसा लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ हिंदू ज़्यादा पलायन कर रहे हैं, हिंदू ज़्यादा संकट में हैं और हम उन्हें न्याय नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है, हिंदुत्व का फायर ब्रांड चेहरा रखने वाले योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो दूसरी बार चुने गए हैं और उनकी सरकार में उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा मिनी पाकिस्तान बन गया है, एक हिस्सा पूरा पाकिस्तान बन गया है। इस तरह की बातें भी उनके लोग ही कह रहे हैं। संगीत सोम जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनके द्वारा ये बात कही गई है। लेकिन साथियों, मैं आपको याद दिला दूं, जब 2017 का इलेक्शन हो रहा था, उस टाइम बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने गांव-गांव, गली-गली जाकर के लोगों को यह कहने का काम किया कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश को पाकिस्तान बनाना चाहती हैं। एक पाकिस्तान तो हमसे दूर है, लेकिन उस पाकिस्तान की बात छोड़ो, अब एक पाकिस्तान अपने देश के अंदर ही हो जाएगा, इसलिए इनको वोट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथियों, सवाल यह है कि आज बीजेपी के ही नेता, हिंदुत्व के ठेकेदार धर्माचार्य जगत गुरु शंकराचार्य, अब तो यही लोग बयान दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग मिनी पाकिस्तान बन चुका है, पूरा पाकिस्तान बन चुका है। जबकि सच्चाई ये भी है कि मुसलमानों का सबसे ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी को जाता है। 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी को भी मुसलमानों का वोट गया है। लेकिन साथियों, जरा आप सोचें, एक धर्माचार्य के द्वारा इस तरह की बातें शोभा देती हैं क्या? आखिर उन्होंने इस तरह की बातें क्यों की? आपको नहीं लगता कि आज के जो धर्माचार्य हैं, भगवा वस्त्र पहने धर्माचार्य आजकल राजनीति कर रहे हैं, उनको धार्मिक ज्ञान से ज्यादा राजनीति में मजा आ रहा है? तो क्यों ना वो धर्म का काम छोड़ करके, कथा वाचन का काम छोड़ करके राजनीति में आ जाएं, राजनीति की बातें करें। अब सवाल ये भी है कि यदि हिंदुत्व की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर देश और प्रदेश के हिंदू खतरे में हैं, तो क्या राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है, वोट चोर गद्दी छोड़, क्या ये बात सही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री वोट की चोरी करके प्रधानमंत्री बना है? क्योंकि जब हिंदू खतरे में है तो जाहिर सी बात है कि इस सरकार को कभी चुनेगा नहीं, तो ये सरकार फिर से बन कैसे रही है? एक सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ करके जा रहा हूं। आज हिंदुओं के सबसे बड़ा धर्माचार्य रामभद्राचार्य ने इस तरह का बयान दिया कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग मिनी पाकिस्तान है, और वहीं बीजेपी के बड़े नेता संगीत सोम ने भी ये बात कह दी कि मिनी नहीं, पूरा पाकिस्तान है। तो आप जरा बताइए, कल का अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति इसी बात को दोहरा दे कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जो हिस्सा है वो मिनी पाकिस्तान है, तब उस दिन क्या होगा? विचार कीजिएगा।